अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मैं सारे उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर से आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में तो इसे स्टॉप कर दीजिए और कुछ फ़ायदामंद हो जाने दीजिए और इंसानों को, ताकि हम यही बोलते जा रहे हैं, यही बोलते जा रहे हैं, कब तक बोलेंगे। बस इसका एक एंड होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी फ़ायदा हो जाए दो दुनिया में भी इंशाल्लाह। क्योंकि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है वही तो हमें फॉलो करना होगा। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए मुझे ये मैसेज सबसे बोलना है और मैं दुआ भी करती हूँ कि जब भी ये आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह उसका अजर मुझे भी मिल जाए। दो दुनिया में भी अजर हो जाए। जो भी काम हम करते हैं ना, अगर जो वो दो दुनिया में भी फ़ायदा देगा वो होगा सोने पे सुहागा। इट्स बोथ विन विन सिचुएशन इन योर लाइफ, हियर एज वेल एज इन द हियर आफ्टर। तो मुझे ये कहना है, हम सारे लोग जब भी कोई हमें हेल्प करते हैं तो हम उनको कह देते हैं थैंक यू। अभी भी मुस्लिम लोग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन माशाल्लाह बाराकल्ला थोड़े लोग जान चुके हैं कि हमें थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन हमें उसके बदले में ये बोलना है। क्या बोलना है अभी? वही। तो हमें क्या बोलना है जब भी कोई हमें मदद करता है? चलो हमारी माँ इतनी काम करती है, हम सिर्फ उनको थैंक यू बोल के छोड़ देते हैं। थोड़े बच्चे वो भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें ये सीखना होगा कि हमें कहना होगा जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, दुआ है। ये एक लफ्ज़ भी नहीं है, दुआ है। हम जो भी हमें कोई मदद करता है हम उन्हें कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खैर अता करे। थोड़े लोग जज़ाकल्लाह से खड़ा देते हैं, चैट में भी बराबर, सामने भी। ये गलती हुआ। जज़ाकल्लाह मतलब मे अल्लाह गिव यू, लेकिन व्हाट? हमें क्या चाहिए अल्लाह से? हमें चाहिए खैर। तो इसे मेंशन करना होगा दुआ में कि जज़ाकल्लाह खैर। जो भी आपने किया, जैसे कि मम्मा हमें खाना देती है, कुछ भी करती है, मम्मा पापा, हमारे जो भाई बहन, जो हमारे हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको भी हमें ज़्यादा ये दुआ शेयर करना है। तो हमें जज़ाकल्लाहु खैर बोलना है और बदले में उनसे हम पूछ भी सकते हैं कि आप वही आप बोलो, आपके लिए भी, इवन टू यू, सेम टू यू। तो वो दुआ आपको भी है कि अल्लाह आपको भी खैर अता करे। तो आई थिंक वी Muslims have to stop saying thank you. We'll have to put a big end to the word thank you and we have to replace it with जज़ाकल्लाहु खैर। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर ये मैसेज आप तक आ गया होगा और आप समझ लिए भी, यू हैव अंडरस्टूड कि हमें जज़ाकल्लाह खैर बोलना है, हमें थैंक यू नहीं यूज़ करें। जैसे मेरा एक वीडियो था, वहाँ पे मैं बोल रही थी कि बाय बाय मत बोलो। बाय बाय क्या है? हमें बोलना है फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान, या तो बेस्ट दुआ किसी को सेंड ऑफ करते समय होगा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जस्ट समझो आप एक बंदे को भेज रहे हैं और वो सलामती का दुआ आप कर रहे हैं, तो उसके साथ अल्लाह की सलामत, रहमत और बरकत है, तो उसे कुछ भी कर भी नहीं सकता ना, कुछ भी। तो वैसे ही जब आपको कोई मदद करते हैं, बहुत सारे इंसान हमारी मदद आ जाते हैं अल्लाह की मदद, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, तो हमें उन्हें जज़ाकल्लाह खैर बोलना है। मैं रिपीट करती हूँ, प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं आप थैंक यू मत बोलिए, आपको बोलना है जज़ाकल्लाह खैर। तो जो समझो अगरचे इंसान की मदद ही ऐसा है, और जब भी हम किसी को मदद करते हैं, आप जानते हैं ना, अल्लाह उस वक़्त हमें मदद करता रहता है। सुबहान अल्लाह। मैं इस चीज़ को लेकर मैं इतना हैरान होती हूँ कि अल्लाहु अकबर, अगरचे इंसान की मदद हमें इतना सुकून देती है। समझो आप पैदल चल रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ में बैग्स हैं जो बहुत वेट है, लाइक स्पेशली व्हेन वी गो टू द मार्केट। और समझो आजकल जितना भी पैसा आपके पास हो, जितना भी आप 1000 लेके जाओ, 5000 लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, आजकल इससे का वैल्यू नहीं है। कभी कभी ड्राई हो जाता है, इतना ड्राई हो जाता है। अब 1000 रुपये लेके एक मार्केट को जाओ, औरतों को आपकी एक्सपीरियंस तो होगी ना। जाते हैं हम, मच्छी लेते हैं, सी फूड्स लेते हैं, उसके बाद जो ग्रीन्स लेते हैं, तरकारी लेते हैं, जो भी लेते हैं, सब पैसे ड्राई हो जाते हैं। कभी कभी ऑटो के लिए भी पैसे नहीं होते, ऐसे होता है। और ऑटो वाले के पास जीपे नहीं होता है, तो हमें पैदल चलना पड़ता है। तो उस भारी वज़न को लेकर जब चलते हैं, जस्ट इमेजिन कोई औरत जो अच्छी, मतलब
दिखने में मुसलमान है, हिजाब में है, अच्छी औरत, वो कहती है चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो वो मदद कैसा है? तो आपको मतलब हल्का हो गया, आपका वज़न हल्का हो गया, आप पैदल भी नहीं, आपको सीधा घर पे ही ड्रॉप कर दिया। तो इंसान का हेल्प ही ऐसा है, तो अल्लाह की मदद कैसा होगी? मैं यही इस चीज़ को बहुत हमेशा सोचती रहती हूँ बैठ के, अल्लाहु अकबर, तेरा हेल्प तो कैसा है अल्लाह। आप नहीं मानोगे, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब अल्लाह की मदद की बात आ गई है, मैं हमेशा वीडियो एक टॉपिक से शुरू करती हूँ, तो कहीं कहीं वो चले जाता है। वो होता है ना, जब अल्लाह के बारे में आप बात करते हैं, आप बात करते जा सकते हैं, ऐसा होता है उसकी तारीफ। मेरा एक बीएनआई मीट था। मैं एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे वो मीट से एक मतलब इनविटेशन आया था। वो बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल, आप जानते हैं बीएनआई इज़ वेरी फेमस। तो मुझे वहाँ जाना था, मैं गई थी, और मेरे बच्चे दो भी घर पे थे, मेरे शौहर थे, और मैंने खाला को बोल दिया था आप नाश्ता का इंतज़ाम कर दो, बच्चों बच्चे उठ जाएंगे और स्कूल चले जाएंगे, मैं 10 तक घर को वापस आ जाऊंगी। अर्ली मॉर्निंग था, वो मीटिंग था, 7:15 था। मैं फजर के बाद दुआ पढ़ के जब भी मैं निकलती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हम दुआ पढ़ के ही निकलते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल आफिया, मैं भूलती ही नहीं। मैंने दुआ पढ़ के अल्लाह के तवक्कुल में छोड़ के अपना घर में गई थी। बीएनआई मीटिंग और थोड़ा दूर था, कैब में गई थी। हम्म, और वहाँ पे गई थी, मीटिंग हो गया था वहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा इंतज़ाम, होटल था, 5 स्टार होटल था, तो अच्छा था, अच्छा खासा सब कुछ था। मैंने अटेंड करके मैं घर को आ गई। घर को आई तो आप मानोगे नहीं, मैं एक बात बोलूँगी, हैरानियत की बात कहूँगी, गौर से सुनना। ये जो हुआ जो हुआ, मैं कोई आई एम नॉट कुकिंग अप स्टोरीज यहाँ पे नहीं, ओके। ये जो मैं कह रही हूँ फरिश्ते सुन रहे हैं, उससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन सुन रहा है, आप लोग भी सुन रहे हैं, मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती। जब मैं किचन गई तो वो जो स्टव का जो नॉब है ना, ओके, वो स्लाइड से ऑन होकर है, नीचे भी ऑन है। और खाला बालकनी में बैठे हुए हैं, वो कभी भी काम कर देते हैं, जब उनका काम हो जाता है वो बालकनी में जाके ऐसे ही, मेरे घर के सामने अल्लाह की रहमत से मस्जिद है, तो मस्जिद को देखते रहते हैं, मतलब लोग आते जाते हैं, वो थोड़ी उम्र वाले हैं तो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। मैं घर को आई तो पता नहीं पानी पीने के लिए या किस के लिए मैं गई थी, वो मुझे याद नहीं है। मैं किचन पे गई थी तो वो नॉब मतलब उसका ऑन था, नीचे का भी ऑन। और मैंने खाला को बोला, खाला ये क्या है, ये ऑन है, लेकिन कुछ बात मतलब वो जो गैस की जो बास आती है ना, वो जो ऑर्डर बोलते हैं, यू नो दैट द गैस इज लीकिंग, कुछ भी नहीं था। अब पता नहीं खाला कब से बैठे हुए हैं, बच्चे घर पे हैं, और गैस लीक हो रहा है, लेकिन कुछ भी मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी हो सकता था ना, गैस ऑन में है, गैस लीक हो रहा है, लेकिन बास नहीं आ रहा है। दो नॉब्स भी ऑन में है, ऊपर का नॉब भी ऑन में है, नीचे का नॉब नॉब भी ऑन में है, तो गैस तो लीक होना ही है ना। तो जस्ट इमेजिन मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, राइट, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो मैंने फ़ौरन तुरंत ऑफ कर दिया, और खाला को बोला, क्या क्या खाला, आपने नहीं नोटिस किया ये, आप इसके ऊपर गैस मत ऑन कर, मत है, मतलब इवन शी डिडंट टर्न ऑन द गैस, आई गेस उनका भी कुछ काम नहीं था गैस को लेकर, बस क्लीनिंग वर्क था, शायद क्लीनिंग करते समय आ गया, पता नहीं मुझे क्या है, अल्लाह आलम। तो मैं सोच रही थी, अल्लाह, ये तूने तेरे फरिश्तों को रखकर मेरे घर को तूने हिफाजत किया, मेरे बच्चों को हिफाजत किया, मेरे शोहर को हिफाजत किया। यही फजीलत है दुआओं की, यही फजीलत है। तो उस दिन मैं अकेले में बैठकर सोच रही थी, देखा अल्लाह, जब वो इंसान तवक्कुल हम उसके ऊपर डाल देते हैं, वो संभाल लेता है, वो सब कुछ देख लेता है। मुझे अभी रोना आ रहा है कि अल्लाह हमारा कितना देखभाल करता है, हम इसे भूल जाते हैं, हमें शुक्र करना भूल जाते हैं, हमें जैसा इबादत करना है हम उसे वैसे इबादत नहीं करते, मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत चाहता है, आज़माता है, लेकिन वो उसका प्लानिंग अगर जब हम जान जाएंगे ना, हम हैरान हो जाएंगे। ही वॉन्ट्स टू गिव अस द बेस्ट, तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो खैर, मुझे भूलना था, जब मदद की बात आ गई तो मैं बस इस मदद अल्लाह का बारे में
आप सबको शेयर करना चाहती थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे हालातों से मदद की है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसे कि मेरे अब्बू कह रहे थे, मैंने बहुत वीडियो से में भी ये बोला था कि मेरे अब्बू हमेशा ये कहते थे कि जो आप मरते दम तक भी अपना जो सिर को सुजूद में रखोगे, अपने आप को सुजूद के हाल में रखेंगे, तो भी आपने कुछ भी शुक्र नहीं किया होगा अपने रब को, क्योंकि इतनी फजीलतों से उसने नवाजा है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो बात मेरे अब्बू जान ने सिखाई, उस बात की वजह से आज उनके बरज़ख की ज़िंदगी जो है खूबसूरत वाली ज़िंदगी हो, मेरी माँ की भी और जो मेरी बहन को मैंने खोया है। तो इन सब तीनों के लिए मैं हमेशा कसरत से दुआ करती आ रही हूँ। उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास तौर गाज़ा और फ़लस्तीन में जो हो रहा है, उनके लिए भी अल्लाह जहाँ जहाँ पर मुश्किल है, अल्लाह उन सब की तकलीफ़ें दूर करें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह यही कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज से प्लीज़ थैंक यू बोलना स्टॉप कीजिए और शुरू कर दिए दीजिए जज़ाकल्लाहु खैर। उसके बदले में वय्याकुम बोलना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका